नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और आज का मुद्दा इजराइल हमास शांति समझौता है। और आपको पता होगा कि इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा था। और ये संघर्ष आज एक शांति वार्ता के रूप में हमारे सामने है। और हम इसको भी देख सकते हैं कि एक बड़ा नरसंहार जो लंबे समय तक एक पर्टिकुलर एरिया में चल रहा था वह रुक जाएगा। ऐसे बच्चे जो भूख से परेशान थे उनको बड़ी मात्रा में अब राशन मिल सकेगा, साथ में इलाज मिल सकेगा। तो साथियों, हम देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर घटनाक्रम थे, क्या फैक्ट थे। तो इसके अंदर जो युद्ध है वो 7 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ हुआ। युद्ध समाप्त 9 अक्टूबर 2025, यानी लगभग 2 साल का टाइम ये इस युद्ध को चलते हुए हो गया। और 10 अक्टूबर से ये शांति समझौता लागू हो गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि इजराइल कैबिनेट ने इस समझौते की स्वीकृति क्या हुई है, दे दी है। और इसके लिए मध्यस्थता, आपको पता है कि इस समय नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर झड़प हुई थी तो उसके लिए मध्यस्थता की जब बात की गई थी तो ट्रंप साहब ने खुद ने श्रेय लिया। तो हम मान लेते हैं कि ये समझौता ट्रंप के द्वारा ही क्या हुआ, कराया गया। लेकिन इसके लिए जो वार्ता हुई थी ये मिस्र में हुई थी। इसराइल की तरफ से अगर हम नेता देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब, हमास की तरफ से देखें तो खलील अल हय्या इसमें थे। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक समझौता हुआ है कि दोनों तरफ से बंदियों को क्या होगा, छोड़ा जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना, ये बड़ा फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है कि फिलिस्तीन के एक बड़े नेता मारवान बरकौती को इसमें क्या हो रहा है, नहीं छोड़ा जाएगा। साथ में अगर इसके अंदर हम विशेष देखें तो विशेष क्या है समझौते के अंदर, तो पहला चरण क्या हुआ है, चल रहा है। क्योंकि इसराइल अमेरिका ने इसके लिए 20 सूत्री योजना क्या हुई है, तैयार की है। बंदियों की अदला बदली की जाएगी। इसराइल रिहा करेगा 2000 फिलिस्तीनियों को, और फिलिस्तीन रिहा करेगा 20 बंधक जो इसराइल के नागरिक हैं। अमेरिका इसके लिए निगरानी करेगा, और निगरानी करने के लिए उसने अपने 200 सैनिकों को इसराइल के अंदर भेजा है। जिसके साथ साथ कुछ लोग एनजीओ के और कुछ लोग अन्य क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल होंगे, जो इस बात को देखेंगे कि किसी भी स्थिति में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों पक्ष इस शांति समझौते का प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं या नहीं रहे। ठीक है, तो ये लोग देखेंगे। इसके लिए इसराइल में अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक स्थापित की जा रही है। ठीक है, इसको अपन नागरिक सैन्य समन्वय केंद्र भी बोल सकते हैं। और 20 सूत्री योजना यूएस ने इसके लिए बनाई है, इसको लागू किया जाएगा। तो साथियों, इजराइल हमास शांति समझौता से हमको क्या सीख मिल रही है? हमको ये सीख मिल रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध हो, कोई भी झगड़ा हो या कोई भी विवाद हो, बिना आपसी सहमति के या बिना आपसी वार्ता के वो सॉल्व नहीं हो सकता या हल नहीं हो सकता। और तब हम ये देख लें कि लगभग 65,000 लोग इसमें क्या हो गए, मर गए। तो इसमें किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, और यूएन की भूमिका इसमें किस प्रकार से दृष्टिगोचर हमारे सामने होती है, ये भी हमारे लिए क्या है, देखने वाला विषय है। तो आगामी आने वाले मेंस में आपसे क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इजराइल हमास शांति समझौते पे एक टिप्पणी लिखिए। तो साथियों, ऐसे ही किसी नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।